नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर का एक चैनल भी है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस उस पर भी आपको मिल जाएंगे। राजीव सर, पहलगाम घटना को लेकर एक रिपोर्ट, अमेरिकी रिपोर्ट सामने आई है जो ये बता रही है कि जो 4 दिन का संघर्ष चला उसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की। अब अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप साहब बोलते रहे हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई है, कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब मांग रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और हमको सबको प्रधानमंत्री का जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है, हमारी सेना और उसके गौरव की बात है, हमारे सम्मान की बात है। बहुत बढ़िया सवाल है हिमांशु जी आपका। सवाल यही है कि जब मई से मतलब 10 मई तक ये चला, 7 से 10 मई के बीच में ये स्किर्मिश चला, और उसके बाद में सडनली एक फोन कॉल पे जो है हमारे देश ने एक तरीके से समझौता कर लिया, संधि कर ली। ये बहुत सारे लोगों को उस वक्त भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था। ये बात समझ में नहीं आई थी कि भाई पाकिस्तान का डीजीएमओ एक बार फोन करता है कि चलिए युद्ध बंद करते, और हम मान भी लेते हैं। तो हमारे जो इतने लोग मारे गए थे, जो 28 लोगों की शहादत हुई थी, वो क्या ये 4 दिन का जो स्किर्मिश है सिर्फ उसके लिए हुआ था? पाकिस्तान को हमने कहाँ सबक सिखाया उसमें? और अभी जो ये रिपोर्ट आई है, ये बहुत ही गंभीर रिपोर्ट है हिमांशु जी, क्योंकि ये रिपोर्ट अमेरिका का जो वहां का कांग्रेस जो है, देखिए कांग्रेस यानी दो उसके पार्ट, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और एक है सेनेट। तो इन दोनों को मिला के कांग्रेस कहा जाता है। जैसे हमारे इंडिया में राज्यसभा और लोकसभा को मिला के संसद कहा जाता है, वैसे वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट को मिला के कांग्रेस कहा जाता है। तो अब वहां के कांग्रेस में चूंकि ये रिपोर्ट लिखी गई है, बहुत मोटी रिपोर्ट है, पूरी मैं पढ़ नहीं पाया, पर इसमें बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगाए गए हैं रिपोर्ट में। यहां तक कहा गया है कि देश के सैन्य अधिकारियों ने पॉलिटिकल टॉप ब्रास के साथ में मिलकर देश को गुमराह किया, झूठ बोला कि भाई हम पाकिस्तान से ये युद्ध जीत गए हैं, जबकि एक न्यूट्रल असेसमेंट करें तो ये पता चलता है कि भारत ये युद्ध हारा है। और यहां तक कहा गया है कि इंडिया से चाइना जो है वो युद्ध कर रहा था। मतलब इंडिया से परोक्ष रूप से जो है वो चाइना युद्ध कर रहा था। भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं था, ये भारत चाइना का एक तरीके से युद्ध था। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई अभी आज की डेट में जो है, अभी अगर प्रधानमंत्री सामने नहीं आते, देश के रक्षा मंत्री सामने नहीं आते, तो आप समझ जाइए कि इस रिपोर्ट के अंदर में जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ सब्सटेंस है। अन्यथा देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री अभी तक क्यों चुप बैठे? सिर्फ एक चीज बोल देना से कि हम युद्ध जीत गए, ऑपरेशन सिंदूर चालू है, ऐसे काम नहीं चलता ना। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। इंडिया जो है ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये बहुत ही जिम्मेदार नेशन है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में विश्व भर में भारत को देखा जाता है। यहाँ पे सिर्फ आप एक ये स्टेटमेंट दे के बोल के निकल जाओ कि नहीं नहीं हम तो ये युद्ध जीत गए हैं और बात खत्म, अब कोई हमसे सवाल ना पूछे, और जो सवाल पूछेगा वो देश का गद्दार होगा। तो आई मीन इस तरीके का नैरेटिव अब काम नहीं करने वाला। 785 रिपोर्ट पेजों की रिपोर्ट में बहुत ही डिटेल में कहा गया है, लिखा गया है, खुलासे किए गए कि किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को सामने रख के अपने आर्म्स एंड आर्मामेंट जो है उनको टेस्ट किया है, उनको टेस्ट किया है इंडिया के ऊपर में। और अब वो टेस्ट करके जो है विश्व भर में उसकी मार्केटिंग करने वाला है चाइना। यानी जैसे लेबोरेटरी में, बायोलॉजी में, हम लोग जूलॉजी में बचपन में पढ़ते थे कि चूहों के ऊपर में एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, लैब में चूहों को काटा जाता है, समझा जाता है। तो मुझे तो लग रहा है कि चाइना ने जो है ये भारत पाकिस्तान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट कराया, उसमें जो है रैट के रूप में भारत और पाकिस्तान दोनों का इस्तेमाल करके बेसिकली अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो हैं, अपने फाइटर जेट्स जो हैं, अपनी मिसाइल जो हैं, उन सबको टेस्ट कर लिया है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जो है प्रधानमंत्री जी को देना होगा। अब सवालों से दूर भागने का वक्त नहीं है। जी हिमांशु जी। दावा ये किया जा रहा है पाकिस्तान को चीन से खुफिया इंटेलिजेंस मिला। अब ये बातें तो कई बार और कई लोग कह चुके हैं कि
पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा था। फिर भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ तो जो रिश्ते हैं वो तो है ही है, चाइना के साथ जो है हम थोड़े अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ हमको जब पता है कि चाइना एनिमी कंट्री है, और ठीक है हम मान सकते हैं कि डिप्लोमेसी ऐसे काम नहीं करती है, डिप्लोमेसी में दिखाया कुछ और जाता है और करा कुछ और जाता है, लेकिन भारत की जो डिप्लोमेसी है, जयराम रमेश उस पर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, और क्या वो क्वेश्चनिंग गलत है पूरी तरीके से आपकी नजर में सर? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, मोदी सरकार जो है डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई है। इनको जीरो, सिफर अंक मिलते हैं। मैंने कई बार ये चीज इस मंच पे बोला है कि किस तरीके से एक एक करके सारे छोटे छोटे मुल्क जो भारत के आजू बाजू में हैं, सब छिटक के भारत के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल के चाइना की गोद में जाके बैठ गए। तो अब चाइना जो है वो इस इलाके में अपनी दादागिरी कर रहा है। कभी वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, कभी मालदीव्स को उकसाता है, कभी नेपाल में कुछ करा देता है, कभी बांग्लादेश में कुछ करा देता है। तो भारत जो है, भारत मतलब आप ऐसा कह लीजिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आज की डेट में नेशनल मीडिया, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, जो टेलीविजन चैनल्स और न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें क्यों नहीं चर्चा हो रही है। ये जो इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है, अमेरिकी कांग्रेस के सामने रखी गई है, इस पे तो गहन चर्चा होनी चाहिए। आप हिमांशु जी फर्ज कीजिए, यदि इसके बदले, बीजेपी के बदले अगर कांग्रेस की सरकार होती, तो अभी तक चिल्ला चिल्ला के एंकरों ने जीना हराम कर दिया रहता पूरी कांग्रेस पार्टी का और पूरी भारत सरकार का। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जो है वही चिल्लाने वाले एंकर अर्णब गोस्वामी से लेकर रजत शर्मा तक और अंजना ओम कश्यप, अब ये क्यों नहीं सवाल करते हैं बुला के रक्षा मंत्री जी से, हैं, या हमारे डिफेंस सेक्रेटरी से, कि साहब इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से या फॉरेन सेक्रेटरी से। जब गलवान वैली में भी कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना का हुआ था, तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से एक शब्द नहीं मुंह से इनके निकला था, और आज भी जो है एक भी शब्द ये बोल नहीं रहे हैं। जब बिहार में भाषण देना रहता है तभी ये लाल लाल आंखें तैरा के जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पॉलिटिकल माइलेज लेना हो, इलेक्शन कैंपेनिंग करना, तो वहां जो है जम के जो है वहां पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। पर जब आपके ऊपर में आरोप लगता है, आपसे जब गंभीर सवाल किए जाते हैं, उस वक्त में ये लोग नदारद हो जाते हैं। गलवान वैली के टाइम में चाइना के अगेंस्ट में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं किया, ना प्राइम मिनिस्टर ने किया। सेम ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमें नजर आ रहा है कि बस एक ही बात बोल दी गई कि भाई हम जीत गए। अरे ऐसा कैसे आप जीत गए? एक फोन आता है आपको पाकिस्तान डीजीएमओ से और आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम युद्ध समाप्त कर रहे हैं। और वहां डोनाल्ड ट्रंप बोलता है दर्जनों बार, एक बार नहीं कई दर्जनों बार, कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। तो अब समय आ गया है कि इस देश के लोग नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे, और इस देश की मीडिया, जिम्मेदार मीडिया, जो बार 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 गैर जिम्मेदार बनती आई है, कम से कम वो राष्ट्रभक्ति का तो एक उदाहरण दे दे, और इतने अहम मुद्दे पे जो है वो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को घेरे और उनसे सवाल पूछे कि भाई आप ये बताइए, अमेरिका की कांग्रेस में रिपोर्ट रखी गई है, ये कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि मतलब कोई ऐसे छोटे मोटे सोमालिया, सूडान जैसे देश में बना दी गई है। ये रिपोर्ट अमेरिका के कांग्रेस में रखी गई है, काफी रिसर्च करके, काफी ज्यादा स्टडी करके, और तब ये रिपोर्ट बनाई गई है। और वो रिपोर्ट यदि भारत को दिखा रही है कि भारत पराजित हुआ है, तो ये हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात भी है, और ये हमारे लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का वक्त भी है, आत्मोलोकन का समय भी है। क्या हम जो इतने दिनों से पॉलिसी चला रहे थे, अग्निवीर से लेके तो हमारी डिफेंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की पॉलिसीज, क्या हम सही राह पे जा रहे थे कि हम राह से भटक गए हैं? इन मुद्दों पे अब बातचीत होनी चाहिए, इन मुद्दों पे अब सरकार से कठिन सवाल पूछे जाने चाहिए हिमांशु जी। जी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं सर कि अमेरिका में रिपोर्ट आई है, अमेरिका के अधिकारियों ने रिपोर्ट बनाई है, हम क्यों मान लें इस रिपोर्ट? तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अमेरिका अगर कोई रिपोर्ट बनाता है तो हम भारतीयों को क्यों मान लेना चाहिए और कब मान लेना चाहिए? और अगर हम नहीं मानते हैं तो क्या इतनी पारदर्शिता हमारे देश के अंदर दिखाई दे रही? क्योंकि ये रिपोर्ट आने पर ही सवाल खड़े हुए हैं ऐसा तो नहीं है, सवाल तो बहुत पहले से खड़े किए जा रहे हैं।
तो ऐसे में जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हम अमेरिकी रिपोर्ट पर भरोसा क्यों कर ले, क्योंकि चाइना भी अपोज कर रहा है, ये जो रिपोर्ट बनाने वाले लोग हैं या फिर इस रिपोर्ट का जो है उन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा है कि आपने आपका जो मनाया आपने लिख दिया। नहीं तो भारत, अमेरिका में रिपोर्ट आई है और भारत ने नहीं मानना चाहिए, तो भारत ने केवल यही रिपोर्ट क्यों नहीं मानना चाहिए? अमेरिका में रिपोर्ट आती है कि भारत के मीडिया को सोरस ने फंडिंग की है, तो आप तमाम पत्रकारों को गिरफ्तार कर लेते हो और अपने पुलिस थाने में जो है उनको रात रात भर बैठा के जो है उनसे उल्टे पुल्टे सवाल करते हो, और न्यूज क्लिक और कौन कौन से कई चैनल्स पे ताले लग गए हैं। तो ये क्या पिक एंड चूज करोगे कि अमेरिका में एक रिपोर्ट छपी तो आप मानोगे कि ये सही है, और एक रिपोर्ट छपी जो आपके खिलाफ है तो आप बोलोगे नहीं ये सही नहीं है, हम अमेरिकी रिपोर्ट को क्यों तवज्जो दें? तो ये तो बढ़िया है, मतलब जो आपको आपको सूट करे वो रिपोर्ट जो है आप बोलो कि हाँ ये सही है, अब हम जो है अब मजा चखाएंगे। राहुल गांधी के बारे में कुछ अगर वही रिपोर्ट छपती है कांग्रेस के बारे में अमेरिका में, तब तो ये बड़े गले चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, और जब अपने ऊपर आई तो बोल रहे हो कि अमेरिका में छपी हम क्यों मान ले? तो नहीं मानना था तो आपने क्यों माना कि भाई भारत में काफी सारे डिजिटल मीडिया ऐसे हैं जिनको जो अमेरिका से फंडिंग ले रहे हैं, सोरस से फंडिंग ले रहे हैं या चाइना से फंडिंग ले रहे हैं? वो रिपोर्ट भी तो जो है वो अमेरिका में ही छपी थी, उसी का आपने यहाँ बात का बतंगड़ बना दिया। तो ऐसा थोड़ा होता है कि भाई जो रिपोर्ट आपको सूट करे आप बोलो कि हाँ ये सही है, अब हम ये मानेंगे, और जैसी कोई रिपोर्ट आपके सामने कठिन सवाल पैदा कर दे तो आप बोलो कि नहीं ये भारत को बाहर छपी हुई है। और मैं ये जानना चाहता हूं हिमांशु जी, इस देश में माहौल ऐसा है क्या कि इस तरीके की रिपोर्ट इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के दिखा दे, कोई पत्रकार लिख के दिखा दे? यहां तो देश का लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होकर बोल रहा है कि पूरे के पूरे इलेक्शन हैक हो जा रहे हैं, पूरे के पूरे इलेक्शनों में वोट की चोरी हो जा रही है और बेईमानी से इलेक्शन जीत रहे हैं, और मीडिया जो है उस पर ढंग से कवरेज नहीं दे रहा है। वो बोलता है मीडिया के, आप हेडलाइंस उस टाइम में देख लीजिए कैसी है, राहुल गांधी ने लगाया बेतुका इल्जाम, राहुल गांधी के पास नहीं है सबूत, इस टाइप के आप न्यूज चलाते हो। तो ये तो बढ़िया है, मतलब देश के अंदर आप पत्रकारिता ईमानदारी की होने मत दो, ठीक है, और देश के बाहर यदि कुछ छपता है तो आप बोलो कि नहीं ये तो बाहर छपा हम कैसे मान रहे? तो मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी, यहाँ पे भी हम कुछ नहीं छपने देंगे, और बाहर कुछ छपा तो हम उसको मानेंगे नहीं, हम बोलेंगे कि नहीं वो बाहर छपा हुआ है। तो ऐसे नहीं चलता है डेमोक्रेसी। हर जगह जो है आप अपनी लगाओगे अपनी चलाओगे तो आज नहीं तो कल आप एक्सपोज हो गई। देखिए 2014 के पहले तक लोग भारतीय जनता पार्टी के असली चाल चरित्र और चेहरे को नहीं पहचानते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो एक्सपोज नहीं हुआ था, वो नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट संगठन माना जाता था। 11 सालों में जो इन्होंने अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखाया है, और जिस तरीके से पैसे का खुला खेल चला है, जिस तरीके से जो है डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से भारत के सारे इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, अब लोग चाल चरित्र और चेहरा भाजपा का पहचान गए, मोदी सरकार का पहचान गए। और अगर एक बार इनके हाथ से सत्ता फिसली तो आप हिमांशु जी मान के चलिए कि आगे आने वाले 40 सालों तक सत्ता में नहीं आएंगे। पूरी लड़ाई, पूरी कवायद इसी चीज की चल रही है, पूरी मीडिया पे कंट्रोल इसी चीज का चल रहा है कि भाई किसी भी तरीके से हम सत्ता में बने रहे। इसीलिए ये अमेरिका के किसी भी बयान के खिलाफ, ट्रंप के किसी भी बयान के खिलाफ सामने आके जो है कुछ बात नहीं बोल रहे, क्योंकि वहां शेर को सवा शेर मिल जाएगा। जी मांशु जी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो पहलगाम का अटैक था वो आतंकी हमला नहीं है, ये रिपोर्ट में कहा गया। अब हम कैसे मान लें आतंकी हमला नहीं? हमारे लोग तो मारे गए और फिर हमने जो है आतंकियों को मारा, तो आतंकी तो, और मोदी जी तो कह ही रहे थे कि अगला कोई धमाका होगा या कुछ ऐसी घटना होगी तो हम पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देंगे। फिर दिल्ली में हो गया, उसे तो भारत कह रहा है कि हाँ ये आतंकी हमला है, और वहां वो पहलगाम को ही आतंकी हमला मानने से इनकार कर रहे हैं। नहीं तो आतंकी हमला नहीं है तो क्या है फिर? भाई जहां भी लोग मारे जाए और आतंक का माहौल फैल जाए वो आतंकी हमला है। अब इनके आतंकी हमले का क्या डेफिनेशन है, अमेरिका ने जिन्होंने रिसर्च पेपर बनाई है मुझे नहीं मालूम, बट जहां भी टेरर फैले, लोग मारे जाए, बेगुनाह लोग मारे जाए, निर्दोष लोग मारे जाए, वो सारे हमले आतंकी हमले हैं। आतंक फैल रहा है, ऐसे हमलों को आतंकी हमला कहा जाता है। तो ये तो कोई डिबेट का इशू नहीं है, परंतु जो आपने एक बात बहुत सही कही कि इन्होंने कहा था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कि अगर दोबारा ऐसी घटना हुई
तो हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, ज्योग्राफी जो है पूरी खत्म कर देंगे, हिस्ट्री समाप्त कर देंगे। अब ऐसी हरकत तो हो गई, वो भी देश की राजधानी में हुई है, और आपने ये भी स्टेटमेंट दिया कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो ये चलते हुए ऑपरेशन सिंदूर में अब आप पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हो, ये बताओ इस देश की जनता को। भाई हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, हम तो इस देश की सरकार के साथ खड़े हैं, हम कंधे से कंधा मिला के देश की सरकार के साथ और प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। पर आप पाकिस्तान को सबक तो सिखाओ, आप बताओ तो कि क्या करने वाले हो पाकिस्तान के साथ में। ऐसा थोड़ना है कि भाई आप पिक एंड चूज करो कि मैं अभी बोलूंगा और अभी नहीं बोलूंगा। इस आतंकी हमले पे मैं जो है वो बोलूंगा कि मैं पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दूंगा, और इस आतंकी हमले पे मैं मौनी बाबा बन जाऊंगा और एकदम गायब हो जाऊंगा सीन से। ऐसा नहीं होगा भाई, आतंकी हमला तो भूटान जाकर आतंकी कह रहे थे ना सर, है। भूटान जाकर कह रहे थे, वो हिंदुस्तान में नहीं कह रहे थे, भूटान जाकर बयान दे रहे थे, बहुत दुखी थे। वो नरेश, वो चौथे राजा का बर्थडे मनाने गए थे ना मोदी जी अभी, तो वहां पर आतंकी हमला है, मैं बहुत दुखी हूं, ये बता रहे थे। भारत आकर कितने दुखी नजर आ रहे थे। अभी बिहार में तो मैंने देखा वो गमछा लहरा रहे थे ऐसे ऐसे करके, बड़ी मतलब उत्साह है उन्हें बिहार चुनाव जीतने का। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी दिल्ली में, उनका क्या? उनके परिवार ये तस्वीर देखकर कितना खुश हो रहे होंगे कि मोदी जी गमछा लहरा रहे हैं। देखिए ऐसा है, देश के लोग खुश हों नाखुश हों, देश के लोग गुस्से हों या मतलब चुप रह जाए, जो भी है, इनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने 11 साल काट लिए हैं, इनको मालूम है कि देश में ऐसा माहौल मैंने बना दिया है कि मेरे को और 4 साल निकालने में कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं जाएगी। इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइडेड हैं, इस देश के इंटेलेक्चुअल्स चुप हैं, इस देश की बहुसंख्यक मिडिल क्लास फैमिली जनता अपनी दिन दिन रात रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पैसे इकट्ठे करने में जो है फंसी हुई है। गरीब कुछ बोल नहीं सकता, अमीर को इन्होंने अपने साथ कर लिया है। तो इनको मालूम है कि भाई देश जो है वो पूरी तरीके से जो है हमारी मुट्ठी में है। तो आप किसी का भी मजाक उड़ाओ, आप कोई भी समस्या पे खुल के सामने ना आओ, ये सारी चीजें इनको मालूम है कि ठीक है, मतलब इस पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं होने वाला। इसलिए इतनी बेहूदगी, इतनी बेशर्मी दिखाते हुए जो है ये लोग दिल्ली ब्लास्ट के बाद में इस तरीके के दांते निपोड़ रहे हैं और गमछे हिला रहे हैं। आप जो बोल रहे हो कि भाई जिस टाइम में दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर में सीरियस इन्वेस्टिगेशन करते हुए चीजों को सामने लाना चाहिए, उस टाइम पे जीत का जश्न मनाया जा रहा है, और वो भी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया है। तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है मोदी जी के ऊपर में, और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा तो अब सबके सामने निखर के आ ही रहा है, समझ में आ ही रहा है कि भाई इनको देश की और जवानों की जरूरत सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए। उसके बाद पॉलिटिकल एक बार एम, एक बार गोल फुलफिल हो जाता है, फिर उसके बाद ये पलट के भी नहीं देखते हैं। तो ये देश की जनता को अब तय करना है कि हमें करना क्या है इस सरकार के साथ। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक कमेंट करके बताएं कि वो इस अमेरिकी रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं, और जिस तरह से जीत हुई है, क्या दिल्ली ब्लास्ट को भुला दिया गया? अपने आप में ये सवाल भी खड़ा होता है। कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।